एयर इंडिया एआई एक साथ एक की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिन्होंने एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। क्रैश से सिर्फ चंद सेकेंड्स पहले दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में किसने किया था? जब फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों इंजन घुटने लगे तो एक पायलट ने पूछा, फ्यूल कट ऑफ क्यों किया? जिस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अब सवाल यह उठता है कि टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल वक्त पर दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस का बंद हो जाना एक माल फंक्शन था, या पायलट ने जानबूझकर किया, या फिर कोई और वजह। इसी तरह के कुछ हिस्टोरिकल हादसों में जिनमें पायलट्स ने सुसाइड मिशन अंजाम दिए, उनमें और एआई एक साथ एक के केस में क्या कुछ कॉमन है? आज हम इस इशू को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूटीन का दिन था। मौसम हल्की सी गर्मी और आसमान बिल्कुल साफ। कुछ प्लेन्स टर्मिनल पे पैसेंजर्स को ऑनबोर्ड कर रहे थे, कुछ टैक्सी कर रहे थे और रनवे पर हर 5 मिनट में कोई ना कोई प्लेन लैंड या टेक ऑफ कर रहा था। इसी भीड़ में एयर इंडिया का एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेल नंबर VTNB और फ्लाइट नंबर AI एक साथ एक भी खड़ा था। यह प्लेन उसी दिन 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब यह अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद लम्हों बाद यह ड्रीमलाइनर दुनिया भर में हेडलाइंस में आ जाएगा और एविएशन की दुनिया में एक पहेली छोड़ जाएगा। कॉकपिट में 56 साल के कैप्टन सुमित सब्रवाल मौजूद थे, जिनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 घंटे था, जिसमें से 8,200 घंटे बोइंग 787 पर। फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 32 साल के, जिनका एक्सपीरियंस 4,400 घंटे और बोइंग 787 का 1,128 घंटे था। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पायलट्स ने फ्लाइट से पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फिट फॉर फ्लाइट करार दिए गए। ये सेम एयरक्राफ्ट VTNB पहले दिल्ली से AI 4323 के तौर पर फ्लाई कर चुका था। उस फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू आया जो मेंटेनेंस इंजीनियर ने सॉल्व कर दिया। फ्लाइट AI 171 में कुल 230 पैसेंजर्स थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन में 5,42,000 किलोग्राम फ्यूल भरा गया था और इसका टेक ऑफ वेट 2,13,400 किलोग्राम था, जो बोइंग 787 के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। कोई डेंजरस कार्गो नहीं था, सब कुछ रूटीन के मुताबिक। 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने टर्मिनल से पुश बैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। 1:33 और 45 सेकंड PM पर ATC ने एयरक्राफ्ट को रनवे 23 पे लाइन अप होने की इंस्ट्रक्शंस दी। उस वक्त विंड स्पीड 6 नॉट्स 11 किलोमीटर प्रति घंटा और विजिबिलिटी 6,000 मीटर थी। सब कुछ परफेक्ट टेक ऑफ के लिए आदर्श था। 1:37 PM पर पायलट ने थ्रस्ट लीवर्स को ऊपर किया और प्लेन ने स्पीड लेना शुरू किया। टेक ऑफ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर कर रहे थे, जबकि कैप्टन सुमित सिर्फ मॉनिटरिंग रोल में थे। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक 1:38 अपराह्न पर प्लेन ने VX स्पीड 153 नॉट्स 283 किलोमीटर प्रति घंटा अचीव कर ली। इसके बाद टेक ऑफ अबोर्ट नहीं किया जा सकता था। 2 सेकंड्स बाद VR स्पीड 150 नॉट्स भी अचीव कर ली गई। 1:38 बाद एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया। यहां तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद सिर्फ 3 सेकंड्स बाद प्लेन ने 180 नॉट्स की स्पीड अचीव की। इसका मतलब है कि इंजन अब भी फुल थ्रस्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त फ्लाइट रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया कि एक और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस पहले रन से कट ऑफ में चले गए। सिर्फ 1 सेकंड के गैप से इंजन्स को फ्यूल मिलना बंद हो गया। N1 और N2 वैल्यूज नीचे गिरने लगी, थ्रस्ट खत्म होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट ने कहा, तुमने फ्यूल स्विच क्यों कट किया? दूसरे ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। अब तक यह क्लियर नहीं हो सका कि कौन सवाल कर रहा था और कौन जवाब। लिफ्ट ऑन के तुरंत बाद CCTV फुटेज में R8 राम एयर टर्बाइन डिप्लॉय होता हुआ दिखाई दिया, जो सिर्फ इमरजेंसी में ऑटो डिप्लॉय होता है जब इंजन्स फेल हो जाएं। इसका मतलब यह है कि कुछ अनयूजुअल जरूर हुआ था। फुटेज और EFR डाटा से पता चलता है कि प्लेन एल्टीट्यूड खो रहा था। दोनों इंजन्स की N2 वैल्यूज आइडल से भी नीचे जा चुकी थीं। 1:39 दोपहर पर ATC की रिकॉर्डिंग में मेडे डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। जब ATC ने कॉल साइन पूछा तो कोई जवाब नहीं आया। प्लेन रनवे 23 से 1,600 मीटर दूर आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की बिल्डिंग से टकराया, फिर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से। मलबा 1,000 फीट लंबा और 400 फीट चौड़ा क्षेत्र में फैल गया। इस क्रैश में 12 क्रू मेंबर्स, 229 पैसेंजर्स और 19 ग्राउंड विक्टिम्स की जान चली गई। सिर्फ एक मुसाफिर जो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था बचने में कामयाब हो गया। 15 पेज की इस इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि क्रैश के बाद फ्लैप हैंडल असेंबली 5 डिग्री पोजीशन में मिली।
जो एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग है। लैंडिंग गियर लीवर डाउन पोजीशन में था। थ्रस्ट लीवर जल चुका था, लेकिन क्रैश के वक्त भी फॉरवर्ड पोजीशन में ही था। फ्यूल स्विचेस क्रैश के वक्त वापस रन पोजीशन में थे, मतलब पायलट्स ने फिर से स्विच ऑन किए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये स्विचेस सामान्यतः 2 हाथों से ऑपरेट होते हैं। एक हाथ से लॉक को पुश किया जाता है और दूसरे हाथ से स्विच को मूव किया जाता है। एक्सीडेंटली ऑफ होना मुश्किल होता है। अब सवाल यह है, अगर पायलट ने नहीं किया तो किसने? अगर माल फंक्शन था तो दोनों स्विचेस एक के बाद एक कैसे बंद हो गए? रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विचेस 1 सेकंड के गैप से बंद हुए थे। यह ह्यूमन एक्शन लगता है। बाद में स्विचेस फिर से ऑन किए गए, लेकिन देर हो चुकी थी। इंजन जिग का फ्यूल कट ऑफ और वापस ऑन होने के बीच लगभग 10 सेकंड्स का गैप था और इंजन 2 के लिए 14 सेकंड्स का गैप था। दोनों इंजन फिर से थ्रस्ट प्रोड्यूस करने लगे थे, लेकिन उसी वक्त प्लेन क्रैश हो गया। फ्यूल सैंपल्स भी चेक किए गए, लेकिन उनमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। तो फिर यह सब कुछ क्यों हुआ? FAA ने 2018 में एक बुलेटिन जारी किया था जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के फेल होने का खतरा बताया था। यह इश्यू पहले बोइंग 753 में रिपोर्ट हो चुका था। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि यह मैंडेटरी नहीं था, सिर्फ एक एडवाइजरी थी। अगर लॉकिंग फीचर फेल हो भी गया हो तो दोनों स्विचेस एक के बाद एक ऑफ होना फिर भी एक बड़ा इत्तेफाक है। अगर मान भी लें कि यह जानबूझकर किया गया तो इसका मतलब है सुसाइड। हिस्टोरिकल केस 2015 जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 को पायलट ने कॉकपिट लॉक कर दिया और प्लेन को एल्प्स से टकरा दिया। बाद में मेंटल हेल्थ इश्यूज का पता चला।